प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत की हालत पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब है। सुन रहे हैं ना आप, पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब है। इस पर अगर किसी को शर्म नहीं आती तो कोई क्या कर सकता है। अगर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 3 मई के प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये नहीं बताता कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत 159वें स्थान पर है, तो तब भी पता है सबको कि भारत में प्रेस की आज़ादी नाम मात्र की ही रह गई है। भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया धराशायी हो चुका है। सोचिए, 180 देशों में 159वां नंबर। क्या यह शर्मनाक नहीं है? क्या इससे किसी को शर्म आई होगी? क्या इससे पता नहीं चलता कि प्रेस की आज़ादी का गला घोटा जा रहा है? कौन घोट रहा है, क्या आपको यह नहीं मालूम? पिछले साल भारत 161वें स्थान पर था। कहा जा सकता है कि भारत 2 अंक ऊपर चढ़ा है, लेकिन आरएसएफ ने मोदी राज में प्रेस की स्वतंत्रता को संकट में बताया है। साथ ही भारत में पत्रकारों के खिलाफ हो रही हिंसा और कुछ लोगों के हाथों में सिमटती जा रही मीडिया की बागडोर पर चिंता व्यक्त की है। क्या इस पर भारत के मीडिया को शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या किसी को शर्म आई होगी? भारत पिछले साल की तुलना में इस बार 2 पायदान जरूर ऊपर चढ़ा है, लेकिन कैसे चढ़ा है ये भी जान लीजिए। आरएसएफ ने साफ किया है कि भारत का 2 पायदान ऊपर जाना भ्रामक है। भारत की स्थिति और ज़्यादा खराब हुई है। पहले जो देश भारत से ऊपर थे, दरअसल उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हुई है। इसलिए भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार नज़र आ रहा है। इसलिए इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है कि आप 2 अंक ऊपर चढ़ गए हैं। अखबारों ने इस खबर को गायब कर दिया है। भारत को लेकर आरएसएफ ने लिखा है, 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से विभिन्न मामलों में प्रेस की आज़ादी की स्थिति और ख़राब हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी 70 से अधिक मीडिया संस्थानों के मालिक हैं, जिसे कम से कम 80 करोड़ भारतीय देखते, पढ़ते और सुनते हैं। बताइए, 80 करोड़ लोग क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं? इनके चैनलों पर कैसे नफरत फैलाई जाती है, ये आप देख ही रहे हैं। 2022 के अंत में पीएम मोदी के एक अन्य करीबी गौतम अडानी ने एनडीटीवी का अधिग्रहण कर लिया था। एक एनडीटीवी ले देकर था, उसको भी ले लिया गया, वो भी गोदी मीडिया में शामिल हो गया। हाल के वर्षों में गोदी मीडिया का उदय भी देखा गया है। प्रधानमंत्री पत्रकारों के आलोचक हैं। वे पत्रकारों को बिचौलियों की तरह देखते हैं, जो उनके समर्थकों के साथ उनसे सीधे संबंधों को खराब कर रहे हैं। ऐसे भारतीय पत्रकार जो सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें भाजपा समर्थित ट्रोल्स के अभियानों का शिकार होना पड़ता है। आप रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा को ट्रोल होता हुआ देखते होंगे। शर्म की बात तो ये है कि भारत के कई पड़ोसी देश थोड़े से ऊपर भी हैं हमसे। पाकिस्तान 192 और मालदीव 106वें स्थान पर है। रैंकिंग के दूसरी ओर अफगानिस्तान 178वें, बांग्लादेश 165वें और म्यांमार 171वें नंबर पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में के 5 बिंदु शामिल होते हैं, जिनमें अंकों की गणना की जाती है और फिर देशों को रैंक दी जाती है। ये 5 संकेतक हैं: राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा। रिपोर्ट में कहा गया है, मोदी सरकार ने कई नए कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचारों को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण ताकत देते हैं। ऐसे कानूनों में 2023 दूरसंचार अधिनियम 2023, मसौदा प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक और 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम शामिल हैं। आरएसएफ के विश्लेषण में कहा गया है कि 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में के आने के बाद और उनकी पार्टी भाजपा व मीडिया पर हावी होने वाले बड़े परिवारों के बीच एक शानदार तालमेल बनाने के बाद से भारत का मीडिया अनौपचारिक आपातकाल की स्थिति में आ गया है। अनौपचारिक आपातकाल की स्थिति को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। पता नहीं गोदी एंकरों और एंकरनियों को भारत के मीडिया की दुर्दशा देखकर शर्म आई होगी या नहीं। वैसे आई तो नहीं होगी। उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी भी होगी या नहीं? जरूर पढ़ी होगी। मुझे लगता है रिपोर्ट तो पढ़ी होगी, लेकिन न्यूज़ चैनलों और अखबारों में नहीं आई होगी।
अगर आई होगी तो सिंगल कॉलम में ऐसी जगह आई होगी जहां पर कोई पढ़ ना सके। गोदी मीडिया का एक ही काम है, मोदी सरकार का बचाव करना, विपक्ष की आलोचना करना, सत्ता से सवाल लेकर के विपक्ष से सवाल करना। आजकल गोदी मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी के प्रायोजित इंटरव्यू चल रहे हैं। जरा इंटरव्यू लेने वालों के चेहरे देखिए, डरे हुए, सहमे हुए, सकुचाए हुए लगेंगे आपको। कोशिश करते हैं कि कोई सवाल ऐसा ना कर लिया जाए जिससे प्रधानमंत्री नाराज हो जाए। क्या गोदी मीडिया अपनी हालत पर तरस खाएगा? क्या वह अपना फर्ज निभाएगा? सत्ता से सवाल करेगा, सत्ता से सवाल जरूर करेगा, लेकिन मोदी सत्ता से सवाल नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी दूसरे दल की सरकार आ जाएगी तो तीखे सवाल करेगा और जरूर करेगा। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म करके वाहवाही लूटी थी। ऐसे में भाजपा को तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? जब 370 हटाना बहुत अच्छा काम था, भाजपा ने जम्मू कश्मीर से इसलिए प्लान किया क्योंकि वहां उम्मीदवारों के हारने पर सवालों का सामना करना पड़ता। वहां आपकी हार तो सुनिश्चित थी। लद्दाख में भी भाजपा नहीं लड़ रही है, वहां के लोग भी भाजपा से नाराज हैं। जहां आग लगती है, भाजपा सबसे पहले वहां से प्लान करती है। भले ही गोदी मीडिया ने वहां का बहुतेरा सच नहीं बताया, लेकिन 18 महीना तक घाटी में इंटरनेट बंद रहा, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, रोजगार का आलम बहुत खराब रहा, पूरी घाटी को सेना के साए में जीना पड़ा। यही हाल मणिपुर का भी है, वहाँ भी भाजपा के प्रत्याशी नहीं है। 1 साल होने के बाद स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है, आज भी हालात खराब हैं। यह बहुत बेचैन कर देने वाली स्थिति है कि सैकड़ों हत्याएं जिनका किसी पर इल्ज़ाम नहीं, कैसे संभव है? हार जीत का सवाल नहीं है, सवाल है कि जहां जिस प्रदेश में स्थिति खराब होगी, क्या भाजपा उस जगह को छोड़ देगी? बहुत बहुत शुक्रिया।